कै हदीस सुन चुके? जोर से बोलो। 3। एक और सुनाकर बस मैं नबी हाजिर नाजिर है या नहीं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिर उम्मी का मतलब क्या है वो पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। अगर इजाजत है तो मैं आपको चौथी हदीस सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, गौर से सुनो। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु फहुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फक़ाल बिमा तशहदु फक़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फजअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अच्छा ये बताइए तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? मैं बंगाल गया तकरीर करने, मैंने लोगों से पूछा बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? तो लोगों ने कहा हजरत बिरयानी खाने में मेहनत है। मैंने कहा अगर बिरयानी खाने में मेहनत है तब तो हर आदमी चाहेगा कि मैं बावर्ची बन जाऊं। अरे जोर से बोलो। मैंने कहा तकरीर करने में बड़ी मेहनत है। माइक चाहे जैसी भी सेटिंग रहे, इधर देखिए लोग कहते हैं माइक गलत है, माइक कभी गलत नहीं होता। मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बहुत शानदार। इधर देखिए चचा मियां, इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। मैंने चौथी हदीस किस किताब की सुनाई? जोर से बोलो। अबू दाऊद शरीफ। जोर से बोलिए। इधर देखिए एक दफा मेरे नबी ने एक खूबसूरत घोड़ा एक देहाती से खरीदा। किससे? जोर से बोलो। बड़ा खूबसूरत घोड़ा, बड़ा हसीनो जमील घोड़ा। इधर देखिए जो देखता घोड़े को देखता ही रह जाता। नबी ने उस देहाती से घोड़ा खरीदा। देखिए लेकिन वो देहाती मुसलमान नहीं था। इधर देखिए नबी ने घोड़ा तो खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद कहा ऐ घोड़ा वाला मैं तुम्हें इस वक्त पैसा नहीं दूंगा, तुमको ये घोड़ा मेरे दरवाजे पर पहुंचाना है, मेरे घर तक पहुंचाना है, वहीं पहुंचकर मैं तुम्हें कीमत अदा करूंगा। इधर देखिए सौदा तय हो गया, घोड़ा वाला भी राजी हो गया। नबी आगे आगे चले, घोड़ा वाला पीछे पीछे चला। गौर से सुनिए। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जब वो रास्ते में लेके चला तो जिसकी नजर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव शुरू कर देता। जोर से बोलो। वो घोड़े वाले से मोल भाव शुरू कर देता। और घोड़ा वाले की नीयत, इधर देखिए जब मोल भाव शुरू करने लगे लोग तो घोड़ा वाले की नीयत बदलने लगी। वो सोचने लगा नबी तो आगे बढ़ गए, ऐसा करो चुपचाप पीछे से बेचकर फुर्सत पालो, नबी से कम कीमत मिलेगी, तय हो चुका है और ये ज्यादा दे रहा है, चुपचाप पीछे बेच करके भाग जाओ। तो जानते हैं जैसे नबी को आवाज पहुंची तो नबी ने फरमाया ऐ घोड़ा वाला मैं तुमसे घोड़ा खरीद चुका हूं, सिर्फ इतनी सी बात है कि पैसे तुम्हें दरवाजे पे अदा करूंगा, तुम्हें घोड़ा मेरे दरवाजे तक पहुंचाना है। तुम वादा कर चुके हो, मैं तुमसे घोड़ा खरीद चुका हूं और ये मुआहिदा हो चुका है। तो जानते हैं घोड़ा वाला मुकर गया, उसकी नीयत बिगड़ गई। घोड़ा वाला कहता है ऐ मोहम्मद अगर तुम घोड़ा खरीद चुके हो तो तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई गवाह है कि तुम घोड़ा खरीद चुके हो? जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया और दिल में सोचने लगे या अल्लाह मैं गवाह पेश करूं तो किसको पेश करूं? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था मेरा कोई सहाबी वहां पर मौजूद नहीं था। ए अल्लाह मैं गवाह पेश करूं तो किसको पेश करूं? इधर देखिए जैसे नबी के दिल में ये बात आई, अचानक नबी ने देखा एक मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है।
दीवाना खुज़ैमा आ रहा, इधर देखिए मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है, मेरे करीब पहुंचा। नबी फरमाते हैं जैसे, इधर देखिए रावी कहते हैं कि जैसे हजरत खुज़ैमा करीब पहुंचे, आपने फरमाया ऐ घोड़ा वाला कान खोलकर सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। अब घोड़े वाले के मुंह पे ताला लग गया। अब उसने नबी के हाथ घोड़ा बेचा, नबी के दरवाजे तक घोड़ा पहुंचाया, नबी ने रकम दी, वो वापिस आया। लेकिन सुनिए, अब नबी हजरत खुज़ैमा के पास गए और खुज़ैमा से कहा, है खुज़ैमा ये बताओ कि जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही कैसे दी? आखिर गवाही कैसे दी? इतना सुनना था। अब सुनिए, इतना सुनना था। हजरत खुज़ैमा तरफ कर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ईमान रखता हूँ, आपको रसूल मानता हूँ, आपको नबी मानता हूँ। इस रूए जमीन पर आपसे सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं है। मेरा ईमान है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये अल्लाह के रसूल, गर्चे मैं वहां नहीं था, लेकिन आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। गर्चे मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ये अल्लाह के नबी आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इतना सुनना था। गौर से सुनिए चचा, इधर देखिए, मौलाना को लगता है नींद आ रही है। ये देखिए, जब मौलाना ही रुकू में चले जाएंगे तो मुक्तदी क्या करेगा? बोलो है? आप जो है ऐसे, ये देख रहे मौलाना ऐसे, अब वो भी रुकू की हालत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, बात चली है, बच्चे बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखिए, गौर से सुनिए, मेरे नबी ने जब पूछा, ऐ खुज़ैमा तूने गवाही क्यों दी? कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के रसूल, आपसे ज्यादा सच्चाई जमीन पर कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीन इस दुनिया में कोई नहीं। आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। गौर से सुनिए, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और देखो क्या शान खुज़ैमा को अता कर दी। नबी ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत उमारा बिन खुज़ैमा कहते हैं, गौर से सुनिए, कि नबी खुज़ैमा के पास गए, पूछा तो जवाब दिया, तो नबी ने खुश होकर उनको वो मकाम अता किया, वो मर्तबा अता किया जो किसी सहाबी को अता नहीं हुआ। नबी ने फरमाया, आए खुज़ैमा सुन ले, आज मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूं, वो मर्तबा दे रहा हूं। हर आदमी की गवाही, एक की गवाही एक होती है, दो की गवाही दो होती है, तीन की गवाही तीन होती है, चार की गवाही चार होती है। लेकिन तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं तो कि तुम किसी मामले में अगर तन्हा गवाही दोगे, अगर तुम किसी भी मामले में तन्हा गवाही दोगे, तो ऐ खुज़ैमा, आज के बाद से तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। चचा सुन रहे हैं? अरे बोलिए। आपके हाथ उठाने का अंदाज ऐसा लग रहा है जैसे आधी नींद है। अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, आप गवाही देंगे तो आपकी गवाही एक कहलाएगी कि दो? जोर से बोलो। चचा, मुफ्ती तबारक साहब, गुलाम रब्बानी, चाहे कितनो बड़ा कोई पीर हो, इधर देखिए,
एक गवाही देगा, बोलो कोई एक आदमी गवाही देगा तो जोर से बोलो एक ही होगी। सिद्दीक अकबर को यह मकाम नबी ने नहीं दिया, उमर को यह मकाम नहीं दिया, फारूक आजम को यह मकाम नहीं दिया, अली को यह मकाम नहीं दिया, किसी और सहाबी को यह मकाम नहीं दिया। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसे चाहे मुस्तफा अता कर दे। नबी ने फरमाया ऐ खुज़ैमा, एक की गवाही एक होती है, लेकिन आज के बाद से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। अल्लाह जिसको नबी बनाता है साहिबे इख्तियार बनाता है। जो नबी को साहिबे इख्तियार ना माने, बोलो वो गुमराह है, गुमराह। हाथ उठाकर बोलो वो गुमराह है, गुमराह। उसके पीछे नमाज जायज नहीं है, उसको इमाम बनाना जायज नहीं है। जोर से बोलो उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। हाथ उठाकर बोलो मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी का मतलब बदअकीदों के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज वाजिबुल इयादा नमाज है। यह मसला कान खोलकर सुन लो। एक मौजू को मैंने मुकम्मल कर दिया,